डिप्रेशन की साइकोथेरेपी में पेशेंट को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने गहरे में छिपे नेगेटिव बिलीफ्स को बाहर लाए, उनकी पहचान करे। कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स जो कि उसकी सोच में गहरे में छिपे हैं, गहरी परतों में दबे हुए हैं, जिनके बारे में बहुत से पेशेंट्स जागरूक नहीं होते। पेशेंट्स की अवेयरनेस में सिर्फ कुछ ऑटोमेटिक थॉट्स होती हैं जो कि मन में रोज़मर्रा के जीवन में चलती रहती हैं। पेशेंट उन थॉट्स का सामना करते हैं, पर इन विचारों के गहरे में कई अलग अलग बिलीव्स बैठे होते हैं। वो बिलीव्स जो कि पेशेंट को बीमार बनाने का काम करते हैं। ये कुछ ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हैं जो पेशेंट ने अपने एक्सपीरियंस से एक्वायर किए हैं, अपने अनुभव से सीखे हैं, और कुछ दूसरे लोगों से देखा-देखी में सीख लिए हैं। कुछ ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं जो कि पेशेंट की मन की गहरी परतों में बैठे रहते हैं। ये सारे बिलीव्स और एटीट्यूड्स को बाहर निकालना थेरेपी का एक बहुत मेन पर्पस होता है। पर इसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ कोई किताब पढ़ना या बस थेरेपिस्ट का पेशेंट को बता देना, अपनी जजमेंट देना, इतना काफ़ी नहीं होता। इसके लिए एक बड़ा ही स्पेशलाइज्ड मेथड यूज़ किया जाता है साइकोथेरेपी में, जिसे कहते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग या सोक्रेटिक डायलॉग। डिप्रेशन के पेशेंट्स में सोक्रेटिक डायलॉग या सोक्रेटिक कन्वर्सेशन या क्वेश्चनिंग कैसे की जाती है, इसका मैं आपको यहाँ इस वीडियो में एक उदाहरण दूँगा। किस तरह से थेरेपिस्ट पेशेंट से सवाल करते हैं, जो कि टॉक थेरेपी का पार्ट होता है। मतलब बातों-बातों में कुछ इस तरह से सवाल किए जाते हैं कि पेशेंट के दिमाग की सफाई हो जाती है और पेशेंट अपने अंदर बदलाव लाने के लिए बहुत मोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेट करने के लिए थेरेपिस्ट लेक्चर नहीं देते, इधर-उधर के कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ नहीं बताते, जबकि इसके लिए एक स्पेशलाइज़्ड तरीके की क्वेश्चनिंग का मेथड फॉलो करते हैं, जिसे सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग कहते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग थेरेपी में की जाती है। यहाँ जो उदाहरण है वो एक डिप्रेशन के पेशेंट के बारे में है। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग किसी भी पेशेंट पर की जा सकती है, पर डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये बहुत सक्सेसफुल है और बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। तो आइए अब इस वीडियो में आगे चलते हैं। पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच सोक्रेटिक डायलॉग। थेरेपिस्ट: सुबह उठते ही आपके मन में सबसे पहले कौन से विचार आते हैं? पेशेंट: मैं सोचता हूँ उठने का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं बदलेगा। थेरेपिस्ट: आपको क्यों लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा? पेशेंट: क्योंकि हर दिन एक जैसा लगता है, खाली और भारी। थेरेपिस्ट: क्या हाल ही में कोई दिन थोड़ा अलग महसूस हुआ? पेशेंट: शायद पिछले हफ्ते जब दोस्त ने फ़ोन किया, लेकिन वह जल्दी ही खत्म हो गया। थेरेपिस्ट: उस कॉल का उस समय आपके लिए क्या अर्थ था? पेशेंट: उसने याद दिलाया कि कोई परवाह तो करता है, लेकिन मैं जल्दी भूल गया। थेरेपिस्ट: आपने उस परवाह को इतनी जल्दी क्यों नकार दिया? पेशेंट: क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसका हकदार नहीं हूँ। थेरेपिस्ट: आपके पास ऐसा क्या एविडेंस है कि आप किसी की परवाह के लायक नहीं हैं? पेशेंट: मैंने बहुत चीज़ों में असफलता पाई है, काम, रिश्ते, सब में। थेरेपिस्ट: क्या किसी चीज़ में असफल होना यह साबित करता है कि आप परवाह के लायक नहीं हैं? पेशेंट: लॉजिकली तो नहीं, लेकिन ऐसा महसूस तो होता है। थेरेपिस्ट: क्या कभी भावनाएं हमें तथ्यों की तुलना में गुमराह कर सकती हैं? पेशेंट: हाँ, इमोशंस हमेशा सही नहीं होती। थेरेपिस्ट: कौन से फैक्ट्स आपके इस बिलीफ का खंडन करते हैं कि आप लायक नहीं हैं? पेशेंट: मेरा परिवार अब भी मेरा हाल पूछता है, भले ही मैं उन्हें दूर करता हूँ खुद से। थेरेपिस्ट: उनकी यह लगातार कोशिश क्या दर्शाती है? पेशेंट: कि शायद वे मुझ में कुछ वैल्यू देखते हैं जो मैं नहीं देख पाता। थेरेपिस्ट: अगर वे वैल्यू देखते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि आप कुछ नज़रअंदाज कर रहे हैं? पेशेंट: पॉसिबल है, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या है ऐसा। थेरेपिस्ट: पास्ट में दूसरों ने आपके बारे में कौन सी खूबियां बताई हैं? पेशेंट: लोग कहते थे कि मैं काफ़ी इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव हूँ। थेरेपिस्ट: क्या डिप्रेशन के कारण ये गुण, क्वालिटीज़ पूरी तरह से गायब हो गए हैं? पेशेंट: नहीं, लेकिन वे दबे हुए लगते हैं। थेरेपिस्ट: इन्हें फिर से उजागर करने में क्या मदद की जा सकती है? पेशेंट: शायद छोटे-छोटे क्रिएटिव काम करना, लेकिन उसके लिए एनर्जी नहीं है। थेरेपिस्ट: क्या छोटा-सा कोई काम शुरू करने से ऊर्जा का बोझ कम हो सकता है? पेशेंट: हाँ, शायद 5 मिनट स्केचिंग करना। थेरेपिस्ट: अगर आप यह कर पाए तो कैसा महसूस होगा? पेशेंट: थोड़ा गर्व होगा। थेरेपिस्ट: वह गर्व आपकी क्षमता के बारे में क्या बताता है? पेशेंट: कि मैं पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं हूँ। थेरेपिस्ट: पूरी तरह टूटे नहीं हो, आपके लिए ये क्या अर्थ रखता है? पेशेंट: कि अब भी कुछ बचा है जिसे फिर से बनाया जा सकता है। थेरेपिस्ट: उस पुनर्निर्माण की, रिक्रिएशन की पहली ईंट क्या हो सकती है? पेशेंट:
किसी दोस्त से फिर से संपर्क करना। थेरेपिस्ट: पिछली बार जब आपने दोस्त से कनेक्ट किया तो कैसा लगा? पेशेंट: राहत मिली, अकेलापन कम हुआ। थेरेपिस्ट: यह क्या दर्शाता है कि अकेलापन और आपका मूड कैसे कनेक्टेड है? पेशेंट: अकेलापन चीज़ों को और ख़राब करता है। थेरेपिस्ट: अगर अकेलापन डिप्रेशन को बढ़ाता है तो उसका उल्टा कदम क्या होगा? पेशेंट: कनेक्शन को तलाशना। थेरेपिस्ट: आपको कनेक्शन तलाशने में क्या रोकता है? पेशेंट: बोझ बनने का डर। थेरेपिस्ट: आपके पास क्या एविडेंस है कि आप बोझ हैं? पेशेंट: वास्तव में कोई नहीं, बस मेरा एजम्पशन है, अनुमान है। थेरेपिस्ट: कौन से एविडेंस इसके विपरीत हैं? पेशेंट: दोस्त मेरी चुप्पी के बावजूद संपर्क करते रहते हैं। थेरेपिस्ट: उनकी यह लगातार कोशिश क्या दर्शाती है? पेशेंट: कि वे मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। थेरेपिस्ट: यह आपके बोझ वाले बिलीफ को कैसे चुनौती देता है? पेशेंट: यह दिखाता है कि मैं गलत हो सकता हूँ। थेरेपिस्ट: गलत हो सकने का एहसास कैसा लगता है? पेशेंट: अजीब लेकिन थोड़ा होपफुल। थेरेपिस्ट: आप उस होप का क्या कर सकते हैं? पेशेंट: इसका उपयोग करके किसी को कॉल करने की कोशिश कर सकता हूँ। थेरेपिस्ट: अगर आप कॉल करें तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? पेशेंट: वे व्यस्त हो सकते हैं। थेरेपिस्ट: और सबसे अच्छा क्या हो सकता है? पेशेंट: हम बात करें और मैं कम अकेला महसूस करूं। थेरेपिस्ट: पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पर कौन सा परिणाम ज़्यादा संभव है? पेशेंट: कि वे मुझसे बात करेंगे। थेरेपिस्ट: यह संभावना आपकी कोशिश करने की इच्छा को कैसे अफेक्ट करता है? पेशेंट: मुझे कोशिश करने के लिए अधिक खुलापन देता है। थेरेपिस्ट: आज कनेक्शन की ओर आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? पेशेंट: एक टेक्स्ट भेजना। थेरेपिस्ट: टेक्स्ट भेजने के बाद कैसा महसूस होगा? पेशेंट: घबराहट, लेकिन राहत भी मिलेगी। थेरेपिस्ट: वह राहत आपको क्या बताती है? पेशेंट: कि एक्शन बोझ को कम करती है। थेरेपिस्ट: कोई एक्टिविटी और रूमिनेशन में क्या अंतर है? रूमिनेशन मतलब ओवर थिंकिंग। पेशेंट: एक्टिविटी चीज़ें बदल देती है और रूमिनेशन मुझे फंसाए रखती है। थेरेपिस्ट: आप किसे ज़्यादा चाहते हैं, बदलाव को या फंसे रहने को? पेशेंट: ऑब्वियस सी बात है, बदलाव को। थेरेपिस्ट: कौन सा रोज़मर्रा के जीवन में उठाया गया कदम बदलाव का सिग्नल हो सकता है? पेशेंट: फिक्स समय पर बिस्तर से उठ जाना। थेरेपिस्ट: ये आपके मूड को कैसे अफेक्ट कर सकता है? पेशेंट: यह मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड रखेगा। पेशेंट: डिप्रेशन में ऑर्गेनाइज्ड रहने का क्या फ़ायदा हो सकता है? पेशेंट: कंट्रोल का एहसास। थेरेपिस्ट: कंट्रोल और होप का क्या संबंध है? पेशेंट: कंट्रोल होप को संभव बनाता है। थेरेपिस्ट: कौन सा ऐसा एरिया है जहां आपके पास पहले से थोड़ा कंट्रोल है? पेशेंट: मैं तय करता हूं कि नाश्ता करूं या नहीं। थेरेपिस्ट: नाश्ता करने से दिन पर क्या असर पड़ता है? पेशेंट: थोड़ी एनर्जी मिलती है। थेरेपिस्ट: वह एनर्जी आपको क्या करने देती है? पेशेंट: शायद मैं इसकी मदद से टहल पाता हूँ। थेरेपिस्ट: टहलने से आपके मूड पर क्या असर होता है? पेशेंट: मन मेरा साफ हो जाता है। थेरेपिस्ट: साफ मन आपको क्या देखने देता है? पेशेंट: कि सब कुछ बहुत ही होपलेस नहीं है। थेरेपिस्ट: सब कुछ होपलेस नहीं है, ऐसा पहचानने का एहसास कैसा है? पेशेंट: हल्का, बहुत ही कम फंसा हुआ। थेरेपिस्ट: यह हल्का एहसास आपके भविष्य के बारे में क्या बताता है? पेशेंट: कि सुधार पॉसिबल है। थेरेपिस्ट: अगर सुधार पॉसिबल है तो आपका अगला कदम क्या होगा? पेशेंट: छोटे छोटे काम जारी रखना और अपने नेगेटिव विचारों पर प्रश्न उठाना। तो ये रहा पूरा सॉक्रेटिक डायलॉग, या जिसे सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग मेथड कहते हैं। थेरेपी में सॉक्रेटिक क्वेश्चन पूछने का पर्पस क्या होता है? पहला, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को चैलेंज करना। डिप्रेशन अक्सर अपने आप आने वाले नेगेटिव बिलीफ्स लाता है, जैसे मैं बेकार हूँ, कुछ भी नहीं बदलने वाला। थेरेपिस्ट सीधा बहस नहीं करता, बल्कि ऐसे प्रश्न पूछता है जो धीरे धीरे इन कॉन्ट्राडिक्शंस को उजागर करते हैं। दूसरा पर्पस, इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ावा देना। जवाब देने की बजाय थेरेपिस्ट मरीज को खुद नए पर्सपेक्टिव खोजने के लिए गाइड करते हैं, जिससे पेशेंट समझ पाता है कि उसके मन में चल क्या रहा है। तीसरा पर्पस, फ्रीडम और ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश करना। पेशेंट सीखता है कि थेरेपी के बाहर भी अपने विचारों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, जिससे पेशेंट की मानसिक मजबूती बढ़ती है। इमोशंस से फैक्ट्स की ओर शिफ्ट करना। इमोशंस को स्वीकार किया जाता है, लेकिन उन्हें फैक्ट्स के साथ
संतुलित किया जाना जरूरी है, जिससे होपलेसनेस का दबाव कम हो जाता है। डिप्रेशन में ये सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग कैसे मदद करती है और क्यों? पहला, इससे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन टूटते हैं, मतलब हमारे थिंकिंग एरर्स में कमी आती है। डिप्रेशन फेलियर्स को बड़ा और पॉजिटिव चीजों को छोटा दिखाता है। सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग इसे बैलेंस करती है। सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाता है सॉक्रेटिक डायलॉग। पेशेंट एक्सप्लोर करता है कि वह छोटे छोटे कदम उठा सकता है, और ऐसे में वो केवल डॉक्टर या थेरेपिस्ट की बातों को अंधाधुंध फॉलो नहीं करता, वो खुद अपने जवाब ढूंढकर खुद अपने को एक डायरेक्शन देता है। इस तरह पेशेंट अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लाता है और अपने ऊपर निर्भर करके अपने थेरेपी को आगे बढ़ाता है। तीसरा फायदा, हेल्पलेसनेस को कम करता है सॉक्रेटिक डायलॉग। एक्टिविटी और रिजल्ट्स को जोड़कर मरीज देखता है कि वह पूरी तरह हेल्पलेस नहीं है। एक्टिविटी भी हो रही है और उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, तो इससे उम्मीद जगती है। फिर अगला फायदा होता है बिहेवियरल एक्टिवेशन को बढ़ावा मिलना। छोटे छोटे काम जैसे टेक्स्ट भेजना, टहलना, ये पेशेंट की जो मोटिवेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। पेशेंट को एक्टिव बनाता है, जो डिप्रेशन को ठीक करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। अगला फायदा, धीरे धीरे होप डेवलप होती है। होप को जबरदस्ती यहाँ थोपा नहीं जाता, बल्कि पेशेंट अपनी समझ से अपने को होपफुल बनाता है। सॉक्रेटिक डायलॉग में जो मेन थेरेपी के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या हैं? किन सिद्धांतों को यहाँ पर आधार बनाया जाता है? सबसे पहले गाइडेड डिस्कवरी। थेरेपिस्ट लेक्चर नहीं देता, जबकि पेशेंट खुद सच्चाई को खोजता है, अपने मन में गहरे में छिपे बिलीफ्स को खुद उजागर करता है। फिर आता है कोलैबोरेटिव एम्पिरिसिज्म, मतलब दोनों मिलकर बिलीफ्स को एविडेंस के आधार पर परखते हैं। ग्रेजुअली इसमें प्रोग्रेस होती है। पहले पेशेंट में बहुत निराशा है, फिर वो खुद से प्रश्न करता है, फिर वो एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव खोजता है, फिर एक्टिविटीज अपनाता है, और फिर उसमें होप्स जगती हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और फिर अंत में इमोशंस में बदलाव आता है और डिप्रेशन कम होता है। अगला सिद्धांत है थॉट्स और बिहेवियर्स के बीच का इंटीग्रेशन, उनका आपस में जुड़ जाना। थॉट्स और एक्टिविटीज मूड के सुधार से जुड़ी होती हैं, ये पेशेंट समझ जाता है। ये सॉक्रेटिक डायलॉग इतना इफेक्टिव क्यों है, क्यों इसको थेरेपी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है? ये जो कन्वर्सेशन का स्टाइल है, ये मरीज को वही इंटरनल प्रोसेस सिखाता है जो उसे सीखना जरूरी है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। मतलब नेगेटिव विचारों को पहचानना, फिर उन पर सवाल उठाना, फिर उसके एविडेंस ढूंढना, फिर ऑल्टरनेटिव्स को खोजना, उनके बारे में विचार करना, फिर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होना, फिर बदलाव को एक्सपीरियंस करना, फिर होप्स को मजबूत करना, और फिर लास्ट में अपने डिप्रेस्ड मूड को दूर भगाना। असल में ये जो सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग की टेक्निक है, ये पेशेंट को अपना खुद का थेरेपिस्ट बना देती है, जो कि कॉग्निटिव थेरेपी का लॉन्ग टर्म पर्पस होता है। इसी तरह थेरेपी में पेशेंट अपने को ठीक कर पाता है और एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लेकर अपने मेंटल हेल्थ को बेहतर बना पाता है।